बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? जब हम किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं बच्चों, तो मेटल एक्वायर आइदर ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। जब आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी मेटल आयंस के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं बच्चों, तो वो क्या करता है, या तो वो मेटल इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज गेन करता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है बच्चों मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में, जिसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जो मेटल इलेक्ट्रोड आपने प्लेस किए सॉल्यूशन में, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सॉल्यूशन में वो आयंस जो है, मतलब कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आयन कहाँ मूव करेगा, सॉल्यूशन में मूव करेगा बच्चों, और रोड पर क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। और सॉल्यूशन से आयन जो हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसको क्या करेंगे, गेन करेंगे बच्चों, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है बच्चों, ठीक है। मेटल फ्रॉम रोड फॉर्मिंग मेटल आयंस एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रोड, ठीक है, और मेटल आयंस सॉल्यूशन से क्या कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को आके गेन कर रहे हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन बच्चों क्या होगा कि ये प्रोसेस दोनों चल रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस क्या करेगी, डोमिनेट करेगी बच्चों। इक्विलिब्रियम सेटअप होने से पहले एक प्रोसेस क्या करेगी बच्चों, डोमिनेट, या तो लॉस करने वाली प्रोसेस डोमिनेट करेगी या गेन करने वाली प्रोसेस डोमिनेट करेगी बच्चों, ठीक है। अगर लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है बच्चों, तो रोड पे नेट क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। रोड पे नेट कौन सा चार्ज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बच्चों। और जब चार्ज का सेपरेशन होगा तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। एक प्रोसेस डोमिनेट करेगी या तो लॉस करने की या गेन करने की बच्चों, ठीक है। और अगर लॉस करने की ज़्यादा है तो रोड पे नेट नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, और आयंस के गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, आयंस ज़्यादा इलेक्ट्रोड पे आ जाते हैं बच्चों, तो रोड पे नेट कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फिर से देखो बच्चों, व्हेन ए मेटल इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन of its ion, the metal acquire either a positive or negative charge with respect to the solution, hence a potential difference is developed between metal and solution which is known as electrode potential, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। वो कैसे बच्चों, अभी मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, तो वो इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और वहाँ क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, दैट इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड एंड रिडक्शन अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड। बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज़ में डिफरेंस है बच्चों, अगर रोड पे नेट नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आप उस पोटेंशियल को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर नेट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चों तो आप उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द मेजर ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं बच्चों, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स आयन सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो बच्चों इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब भी आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, वो क्या करेगा, नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज गेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, उसे आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो दो तरह का होगा बच्चों, अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन तो आप उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a metal is the measure of
इट्स रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे अगर आपके पास दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों, तो वो रिलेटिव टेंडेंसी बताएगा भी किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है या लूज़ करने की ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देख रहे हैं, अगर आप इसको 298 केल्विन और 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन पे मेज़र करते हैं तो आप उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, जब आपके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलैरिटी बच्चों। ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या होगा, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अगर गैस इलेक्ट्रोड है बच्चों, तो उस केस में आपका जो प्रेशर रहेगा गैस का स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए वो 1 atm रहेगा बच्चों। ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, प्रेशर ऑफ गैस 1 atm। बच्चों ये कैसा इलेक्ट्रोड था, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हम आगे गैस इलेक्ट्रोड भी देखेंगे, जो रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, और मैग्नीट्यूड किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। इसको भी हम एक एक करके देखेंगे बच्चों, कैसे ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन फैक्टर पे। कंसंट्रेशन ऑफ आयन के तो बच्चों डायरेक्टली होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों, वो किसके डायरेक्टली होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के। ठीक है बच्चों, आईपीएसी की कन्वेंशन के हिसाब से जब तक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको ये ना बताया जाए कि वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब तक आप उसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कंसीडर करेंगे बच्चों। आईपीएसी कन्वेंशन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको दिया जाएगा वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दिया जाएगा। अगर वो स्पेशली मेंशन करते हैं कि ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तब आप उसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजली जो दिए जाते हैं वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, और टेम्परेचर का इम्पैक्ट हम देखेंगे बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से, कि नर्स्ट इक्वेशन में हम देखने वाले हैं टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बच्चों। ठीक है, इसके आगे अब हम देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कपल द इलेक्ट्रोड विथ अनदर इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन। बच्चों ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाएँ, इसलिए क्या करते हैं बच्चों, ये ज़रूर पॉसिबल है कि हम दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस ज़रूर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हम उससे क्या करते हैं, कपल करते हैं विद द इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन। ठीक है, या फिर उसका आपने कंसीडर कर रखा है, यानी कि वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो सकता है बच्चों। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने जीरो, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो हमने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो माना हुआ है बच्चों, उसकी वैल्यू ली गई है कि उसकी वैल्यू क्या कंसीडर की गई है, जीरो। चाहे वो कैथोड का काम करे चाहे वो एनोड का काम करे, उसकी वैल्यू कितनी कंसीडर की गई, जीरो। अब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप कह सकते हैं, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, जब आप किसी स्पीसीज़ को उसके आयन के सॉल्यूशन में लाए थे, मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में लाए थे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ था आपने उसको उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। ऐसे ही अब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम किसको कांटेक्ट में लेके आएंगे, H2 गैस को और H+ आयन को। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे को किसको कांटेक्ट में लेके आना है, H2 को और H+ आयन को कांटेक्ट में लेके आना है। जैसे हम वहाँ पे किसी भी मेटल, मान लीजिए जिंक और जिंक सल्फेट को कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों। अगर मैं H2 और H+ आयन को कांटेक्ट में लेके आ रहा हूँ तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर ऑफ गैस पे बात कर रहे हैं, और 1 जो अपना क्या होता है इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी कंसीडर करके चल रहे हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड बोला है, क्योंकि हमने कंडीशन भी स्टैंडर्ड कंसीडर की हुई है बच्चों। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि हम 1 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें 1 मोलर H+ आयन कंसनट्रेशन होगा बच्चों। उसमें से हम हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं 1 atm प्रेशर पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बच्चों इलेक्ट्रॉन का आउटफ्लो इनफ्लो तो कर नहीं सकती, इसलिए हम एक कंडक्शन वायर जो है प्लेटिनम वायर यूज़ करते हैं कनेक्टेड विथ प्लेटिनम फॉयल, ठीक है, हैविंग कोटिंग विथ प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। वो क्या होता है बच्चों, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। और प्लेटिनम वायर क्या होती है बच्चों, ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के काम आएगी, आउटफ्लो और इनफ्लो इलेक्ट्रॉन का अलाउ करेगी बच्चों, ठीक है। और दूसरा प्लेटिनम पे HCl का इम्पैक्ट भी नहीं होता है बच्चों, ठीक है, इनर्ट है वो। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक. The electrode is dipped in 1 molar H+ ion concentration. H2 gas is bubbled through solution at 298 Kelvin temperature and having 1 atm pressure. बच्चों जो मैंने बताया आपको वो आपका रिटर्न में भी है, ठीक है। It can act as anode as well as cathode. बच्चों ये दोनों का काम कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने इसको कौन से इलेक्ट्रोड के साथ कपल किया, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल इससे ज़्यादा है या कम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कैथोड का काम करेगा या एनोड का काम करेगा बच्चों। अगर ये एनोड की तरह काम करता है बच्चों तो रिएक्शन क्या लिखेंगे आप, H2 विल लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग H+ आयन। उससे क्या होगा बच्चों, H+ आयन अगर इंक्रीज करेंगे सॉल्यूशन में तो pH डिक्रीज हो जाएगी। और कैथोड में बच्चों क्या होगा, अगर कैथोड की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों और H2 की फॉर्मेशन होगी, उससे pH क्या होगी, इंक्रीज होगी बच्चों, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज टेकन एज 0 वेदर इट इज एक्टिंग एज एनोड और कैथोड, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में आपको ये समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, ठीक है। और किसी भी स्पीसीज़ का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है बच्चों, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अपोजिट होते हैं। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो सेम मिलेगा, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होगा बच्चों, साइन का डिफरेंस होगा। मान लीजिए जैसे कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों Cu2+, Cu कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट होने का यानी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.34 वोल्ट है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना वो कितना होगा बच्चों, -0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। अब हम नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकाल लेते हैं बच्चों, और आजकल तो हम दूसरे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर सॉल्ट इलेक्ट्रोड। लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही करना।